मैथ है और चैप्टर है हमारा एवरेज। एवरेज से रिलेटेड मैं आपको सभी क्वेश्चन कराने वाला हूँ, एक भी टाइप का क्वेश्चन नहीं छोड़ूंगा, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा आपकी समझ में आना चाहिए। अब हमारा पहला क्वेश्चन है ये 16a प्लस 16b बराबर 48 है, तो a तथा b का औसत कितना है। इस तरह के अगर आपको सवाल कहीं भी दिखाई दे तो बहुत आसान तरीके के साथ सवाल आसानी के साथ हल हो सकते हैं। आप देखना मैं किस तरह करूंगा। ये लिख लिया हमारा 16a प्लस 16b बराबर 48। हमने 16 कॉमन ले लिया, अंदर बचा a प्लस b बराबर 48। 16 से काट दिया, ये आ गया 3, यानी कि हमारा आ गया a प्लस b बराबर, ये आ गया 3। अब क्या कर दिया, ये औसत निकालना है a तथा b का। इसका फार्मूला होता है 1/2 और a प्लस b। अब हमें इसमें लगाना है a प्लस b का मान हमारे पास 3 है, तो यानी कि 1/2 और ये गुणा हो गया 3, तो बराबर आ गया ये 3/2, अर्थात हमारा 1.5 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये आसानी के साथ आपको हल हो सकता है, बिल्कुल सिंपल तरीके के साथ। देखना किस तरह हल कर सकते हैं। अब हमारा दूसरा क्वेश्चन है ये ए बी सी की औसत आयु 25 वर्ष है तथा इनकी आयु का अनुपात 3:5:7 है, तो ए की आयु कितनी है। अगर इस तरह के आपको सवाल कहीं दिखाई दे तो बहुत आसान तरीके के सवाल, ये आसान तरीके से बिल्कुल हल हो जाते हैं। आप देखना किस तरह करता हूं मैंने, ये हमने लिख दिया। अब हमारी एबीसी की औसत आयु कितनी है, ए बी और सी की औसत आयु है हमारी 25 वर्ष। हमारे कितने संख्या, अब इसका फार्मूला है पदों का योग बटे पदों की संख्या, औसत बराबर हम कह सकते हैं a प्लस बी प्लस सी बटे 3 बराबर 25। तो हमारा मान आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना का 25 या 75। ये हमारा 75 आ गया ए बी सी का। अब हमारा दे रखा है 3:5:7। अब हम इन्हें x में लेंगे तो ये आ जाएगा 3x प्लस 5x प्लस 7x, ये अनुपात है। अब इन्हें बराबर में कर देंगे 75। अब हमारा ये कर सकते हैं कि 7 3 10 5 15, यानी 15x बराबर 75 आ गया हमारा। 15x बराबर 75 आ गया, तो हमारा आ जाएगा x बराबर 5। ये हमारा x का मान 5 आ गया। हमसे किसकी आयु पूछी है, a की। a का अनुपात कितना, 3x, तो हम कह सकते हैं कि 3 गुणा के 5 बराबर 15। तो ये हमारी a की आयु आ गई 15 वर्ष। ऐसे ही हम b की आयु भी निकाल सकते हैं, b का आयु निकाल सकते हैं। b की हमारी गाइस ये a की आयु आ गई थी 15 वर्ष, तो हम इस तरह b की आयु भी निकाल सकते हैं। b का है मान 5x, तो x का मान 5, तो b का हो जाएगा 5 गुणे 5 बराबर 25। c का हो जाएगा 7x और x का मान 5, तो c की आयु हो जाएगी 35 वर्ष। अगला सवाल है हमारा ए बी सी का औसत भार 45 किलोग्राम है। यदि a तथा b का औसत भार 40 किलोग्राम हो तो तथा b तथा c का औसत भार 43 किलोग्राम है, तो b का औसत भार कितना है। अब गाइस इस तरह, अगर इस तरह का आपको सवाल दिखाई दे तो बहुत आसान सवाल होते हैं। ये आसान ट्रिक के साथ मैं आपको कराने वाला हूं, आप देख सकते हैं। हम लिखेंगे सीधा सवाल a प्लस के b प्लस के c बटे हमारे पास 3 पद हो गए और बराबर कितना दे रखा है हमारा 45 किलोग्राम भार। तो हम कह सकते हैं कि 45 दिया कितने हो जाएंगे, ये हमारा हो जाएगा a प्लस के b प्लस के c बराबर 15 का 5 हासिल लगा, 1 3 4 12 1 13 135, यानी एबीसी का औसत भार आ गया हमारा 135। अब हमें दे रखा कितना, a तथा b का औसत भार दे रखा 40, तो हम कह सकते हैं a प्लस के b बराबर ये हो गया 40 बटे 2, तो a प्लस के b बराबर हो जाएगा ये 80। इस तरह दे रखा है। अगला b तथा c का औसत भार 43 किलोग्राम है, तो ये आ गया हमारा b प्लस के c बराबर 43 किलोग्राम। 2 पन है तो 2 से गुणा करेंगे,
ये आ जाएगा हमारा बी प्लस सी बराबर 43 दूनी कितना आ गया 86। अब इन दोनों को हम जोड़ लेंगे ए प्लस बी और बी प्लस सी को, तो ये हो जाएगा हमारा 166, यानी कि ये हो जाएगा 80 प्लस के 86 बराबर 166। ये जोड़ सकते हैं हम ए प्लस के बी और प्लस के बी प्लस सी, ये बराबर आ गया। अब हमारे यहाँ ए है, बी और बी और सी, यानी कि इसमें 2 बार बी काउंट हो गया, यहाँ ए बी सी एक बार काउंट है, तो किसका औसत भार पूछा है? बी का। हम कह सकते हैं कि हमें ए प्लस के बी प्लस के सी माइनस ए प्लस के बी प्लस के बी और प्लस के सी ये घटाना है। तो हम कह सकते हैं इसमें से ये घटा सकते हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि हमारा औसत भार आ जाएगा, ये घटाएंगे 166 माइनस के 135। अब ये आ गया 1 और ये 31, तो हमारा जो आएगा बी का औसत भार बी बराबर 31 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। गाइस अगर आपकी समझ में आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कमेंट शेयर जरूर करें।